नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि हर जगह पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान भी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कहीं जलस्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो गए तो कहीं तेज बहाव के बीच तेंदुआ नदी पार करता दिखा। इसके अलावा गिर सोमनाथ में नदियों में उफान आने से त्रिवेणी संगम घाट पानी में डूब गया, तो उड़ीसा के मलकानगिरी में पुल पर सैलाब आने से गांव का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। नागपुर की बात करें तो 100 से ज्यादा लोग इलाके में पानी भरने से अपने घरों में कैद हो गए, जिन्हें नाव के सहारे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो सड़कें लबालब दिखाई दी। ये तस्वीरें हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें, जो आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर जल का प्रहार देखा गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजोर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिरगड्डा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं। गुजरात के राजकोट में बाढ़ से हाल बेहाल है। राजकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गलियों में कमर तक पानी बहता दिखाई दिया। मकान दुकान सब डूबे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो रिहायशी इलाकों में कोई नदी बह रही हो। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिन से गुजरात के राजकोट में बारिश जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जो नदी के पास के इलाकों पर कहर बनकर टूटा।
गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार से रेलवे की ये भारी भरकम लाइन ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेलवे लाइन के नीचे की जमीन ही बह गई और उसके नीचे से सैलाब बहने लगा। मौके पर भारी मशीनों के सहारे पानी के प्रहार को रोकने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका, जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है, जिससे कि रिस्टोरेशन तेजी से हो सके। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर के राजीव नगर में कमर तक बाढ़ का पानी दिखने लगा। लोगों के मकान डूब गए। वहीं इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी में लोगों की कारें डूबी हैं। वहीं गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जहां था वहीं ठहर गया। लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के द्वारका में 2 घंटे में 9 इंच की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों की रोजी रोटी का जरिया यानी दुकानें भी पानी में समा गईं। सड़कों पर इतना जलभराव दिखा कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। द्वारका में कहीं गाड़ियां फंस गईं तो कहीं सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी काम से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इसी पानी के दरिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वारका से आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा कि मानो लोग सड़कों पर नहीं चल रहे बल्कि कोई झील पार कर रहे हों। द्वारका में भारी बारिश की वजह से तेली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियातन तेली नदी के पास के इलाके की सड़कों को बंद कर दिया। गुजरात में क्या शहर क्या गांव, हर जगह बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए। ओजत नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि कंक्रीट से बने उसके किनारे टूट गए और देखते ही देखते लोगों के खेतों में सैलाब उमड़ आया। पानी के इस प्रहार के बाद वहां मौजूद किसान सहम गए। उधर गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। कच्छ के मंगवाड़ा में जलस्तर के बीच कई गाड़ियां भी फंसी नजर आई। सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नदी बह रही हो। और अब बात सीधे बांग्लादेश की स्पेशल रिपोर्ट में करते हैं, जहां बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आक्रोश है।